ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। श्री राम जी बोले, हे मुनीश्वर, जैसे जल की बूंद पत्र के ऊपर क्षण मात्र रहती है, वैसे ही शरीर भी क्षण भंगुर है। ऐसे शरीर में आस्था करनी मूर्खता है, और ऐसे शरीर के ऊपर उपकार करना भी दुख के निमित्त है, सुख कुछ नहीं। धनाढ्य इस शरीर से बड़े भोग भोगते हैं और निर्धन थोड़े भोग भोगते हैं, परंतु जरा अवस्था और मृत्यु दोनों की होती है। इसमें विशेषता कुछ नहीं। शरीर का उपकार करना और भोग भुगतना तृष्णा के कारण उल्टा दुख का कारण है। जैसे कोई नागिन को घर में रखकर दूध पिलावे तो अंत में वह उसे काट कर मारेगी, वैसे ही जिस जीव में तृष्णा रूपी नागिनी के साथ मित्रता की है वह मरेगा, क्योंकि नाशवंत है। इसके निमित्त भोग भुगतने का यत्न करना मूर्खता है। जैसे पवन का वेग आता है और जाता है, वैसे ही यह शरीर भी आता और जाता है। इससे प्रीति करना दुख का कारण है। जैसे कोई विरला मृग मरुस्थल की आस्था त्यागता है और सब पड़े भ्रमते हैं, वैसे ही सब जीव इसकी आस्था में बंधे हुए हैं। इसका त्याग कोई बिरले ही ने किया है। हे मुनीश्वर, बिजली और दीपक का प्रकाश भी आता जाता दिखता है, परंतु इस शरीर का आदि अंत नहीं दिखता कि कहाँ से आता है और कहाँ जाता है। जैसे समुद्र में बुदबुदे उपजते और मिट जाते हैं, उसकी आस्था करने से कुछ लाभ नहीं, वैसे ही यह शरीर इसकी आस्था करना योग्य नहीं। यह अत्यंत नाशरूप है, स्थिर कदाचित नहीं होता। जैसे बिजली स्थिर नहीं होती, वैसे ही शरीर भी स्थिर नहीं रहता। इसलिए इसकी मैं आस्था नहीं करता। इसका अभिमान मैंने त्याग दिया है। जैसे कोई सूखे तृण को त्याग देता है, वैसे ही मैंने अहम ममता त्यागी है। हे मुनीश्वर, ऐसे शरीर को पुष्ट करना दुख का निमित्त है। यह शरीर किसी अर्थ नहीं आता, जलाने योग्य है। जैसे लकड़ी जलाने के सिवाय और काम में नहीं आती, वैसे ही यह शरीर भी जड़ और गूंगा जलाने के अर्थ है। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने काष्ठ रूपी शरीर को ज्ञानाग्नि से जलाया है, उसका परम अर्थ सिद्ध हुआ है, और जिसने नहीं जलाया उसने परम दुख पाया है। हे मुनीश्वर, न मैं शरीर हूँ, न मेरा शरीर है, न इसका मैं हूँ, न मेरा यह है। अब मुझको कामना कोई नहीं। मैं निराशी पुरुष हूँ और शरीर से मुझको कुछ प्रयोजन नहीं। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे मैं परम पद पाऊं। हे मुनीश्वर, जिस पुरुष ने शरीर का अभिमान त्यागा है, वह परमानंद रूप है, और जिसको देह का अभिमान है, वह परम दुखी है। जितने दुख हैं वे शरीर के संयोग से होते हैं।
मान अपमान, जरा मृत्यु, दंभ भ्रांति, मोह शोक आदि सर्व विकार देह के संयोग से होते हैं। जिनको देह में अभिमान है उनको धिक्कार है और सब आपदा भी उन्हीं को प्राप्त होती है। जैसे समुद्र में नदी प्रवेश करती है वैसे ही देहाभिमान में सर्व आपदा प्रवेश करती है। जिसको देह का अभिमान नहीं है वह मनुष्यों में उत्तम और वंदना करने के योग्य है। ऐसे को मेरा भी नमस्कार है और सर्व संपदा भी उसी को प्राप्त होती है। जैसे मानसरोवर में सब हंस आकर रहते हैं वैसे ही जहाँ देहाभिमान नहीं रहा वहाँ सर्व संपदा आ रहती है। हे मुनीश्वर, जैसे अपनी छाया में बालक वैताल कल्पता है और उससे भय पाता है, पर जब उसको विचार की प्राप्ति होती है तब वैताल का अभाव हो जाता है, वैसे ही अज्ञान से मुझको अहंकार रूपी पिशाच ने शरीर में दृढ़ आस्था बताई है। इसलिए आप वही उपाय कहिए जिससे अहंकार रूपी पिशाच का नाश हो और आस्था रूपी फांसी टूटे। हे मुनीश्वर, प्रथम मुझको अज्ञान से अहंकार रूपी पिशाच का संयोग था, उसके अनंतर शरीर में आस्था उपजी। जैसे बीज से प्रथम अंकुर होता है फिर अंकुर से वृक्ष होता है, वैसे ही अहंकार से शरीर की आस्था होती है। हे मुनीश्वर, जैसे बालक छाया में बैताल देखकर दीनता को प्राप्त होता है वैसे ही अहंकार रूपी पिशाच ने मुझको दीन किया है। वह अहंकार रूपी पिशाच अविचार से सिद्ध है। जैसे प्रकाश से अंधकार नाश हो जाता है वैसे ही विचार से अहंकार नष्ट हो जाता है। हे मुनीश्वर, जिस शरीर में आस्था रखी है वह जल के प्रवाह की नाई है, स्थिर नहीं होता। जैसे बिजली का चमकना स्थिर नहीं और गंधर्व नगरी की आस्था व्यर्थ है, वैसे ही शरीर की आस्था करना व्यर्थ है। हे मुनीश्वर, जो शरीर की आस्था करके अहंकार करते हैं और जगत के पदार्थों के निमित्त यत्न करते हैं वे महामूर्ख हैं। जैसे स्वप्न मिथ्या है वैसे ही यह जगत मिथ्या है। जो उसको सत्य जानता है वह अपने बंधन के निमित्त यत्न करता है। जैसे घुरान अर्थात कुशवारी अपने बंधन के निमित्त गुफा बनाती है और पतंग अपने नाश के निमित्त दीपक की इच्छा करता है, वैसे ही अज्ञानी को अपने देह का अभिमान और भोग की इच्छा अपने ही नाश के निमित्त है। हे मुनीश्वर, मैं तो इस शरीर को अंगीकार नहीं करता। इस शरीर का अभिमान परम दुख देने वाला है। जिसको देह का अभिमान नहीं रहा उसको भोग की इच्छा भी नहीं रहेगी। इससे मैं निराश हूँ और मुझे परम पद की इच्छा है, जिसके पाने से फिर संसार समुद्र की प्राप्ति न हो। राम जी बोले, हे मुनीश्वर, इस जीव को संसार समुद्र में जन्म पाकर
प्रथम बाल अवस्था प्राप्त होती है, वह भी परम दुख का मूल है। इससे उससे वह परम दीन हो जाता है और इतने अवगुण उसमें आप्रवेश करते हैं, अर्थात अशक्तता, मूर्खता, इच्छा, चपलता, दीनता, दुख, संताप, इतने विकार इसको प्राप्त होते हैं। यह बाल्यावस्था महाविकारवान है। बालक पदार्थ की ओर धावता है और एक वस्तु का ग्रहण कर दूसरी को चाहता है, स्थिर नहीं रहता। फिर और में मन लग जाता है, जैसे वानर स्थिर नहीं बैठता, और जो किसी पर क्रोध करता है तो भीतर से जलता है। वह बड़ी बड़ी इच्छा करता है पर उसकी प्राप्ति नहीं होती। सदा तृष्णा में रहता है और क्षण में भयभीत हो जाता है, शांति प्राप्ति नहीं होती। जैसे कदली वन का हाथी जंजीर से बंधा हुआ दीन हो जाता है, वैसे ही यह चैतन्य पुरुष बालक अवस्था से दीन हो जाता है। वह जो कुछ इच्छा करता है सो विचार बिना है, उससे दुख पाता है। यह मूढ़ गूंगी अवस्था है, उससे कुछ सिद्धि नहीं होती। और जो किसी पदार्थ की प्राप्ति होती है तो उसमें क्षण मात्र सुखी रहता है, फिर तपने लगता है। जैसे तपती पृथ्वी पर जल डालिए तो एक क्षण शीतल होती है, फिर उसी प्रकार से तपती है, वैसे ही वह भी तपता रहता है। जैसे रात्रि के अंत में सूर्य उदय होता है, उससे उलूक आदि कष्टवान होते हैं, वैसे ही इस जीव को स्वरूप के अज्ञान से बाल्यावस्था में कष्ट होता है। हे मुनीश्वर, जो बालक अवस्था की संगति करता है वह भी मूर्ख है, क्योंकि वह विवेक रहित अवस्था है और सदा अपवित्र है और सदा पदार्थ की ओर धावती है। ऐसी मूढ़ और दीन अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। उससे जिस पदार्थ को देखता है उसकी ओर धावता है। जैसे कुत्ता क्षण क्षण में द्वार की ओर जाता है और अपमान पाता है, वैसे ही बालक अपमान पाता है। बालक को माता पिता, बांधव, अपने से बड़े बालक और पशु पक्षी का भी भय रहता है। हे मुनीश्वर, ऐसी दुख रूपी अवस्था की मुझको इच्छा नहीं। जैसे स्त्री के नयन और नदी का प्रवाह चंचल है, उससे भी मन और बालक चंचल हैं, और सब चपलता बालक के कनिष्ठ है। हे मुनीश्वर, जैसे वेश्या का चित्त एक पुरुष में नहीं ठहरता, वैसे ही बालक का चित्त एक पदार्थ में नहीं ठहरता, और उसको यह विचार भी नहीं होता कि इस पदार्थ से मेरा नाश होगा व कल्याण होगा। बालक ऐसी ही व्यर्थ चेष्टा करता है, सदा दीन रहता है और सुख दुख की इच्छा से तापायमान रहता है। जैसे ज्येष्ठ आषाढ़ में पृथ्वी तपायमान होती है, वैसे ही बालक तपता रहता है और शांति कदापि नहीं पाता। जब विद्या पढ़ने लगता है तब गुरु से ऐसा भयभीत होता है जैसे कोई यम को देख भय पावे, और जैसे गरुण को देख के सर्प डरे। जब शरीर में कोई कष्ट प्राप्त होता है तब भी वह बड़े दुख को प्राप्त होता है, और उस दुख को निवारण नहीं कर सकता और सहने की भी सामर्थ्य नहीं होती। भीतर ही जलता है और मुख से कुछ बोल नहीं सकता। हे मुनीश्वर,
युवावस्था देखने में तो सुंदर, परंतु भीतर से तृष्णा से जर्जरीभूत है। जैसे वृक्ष देखने में तो सुंदर हो, परंतु भीतर से घुन लगा हो, वैसे ही युवावस्था है। जो भोगों के निमित्त यत्न करती है, वे भोग आपात रमणीय है। कारण यह है कि जब तक इंद्रियों और विषयों का संयोग है, तब तक अविचार से भला लगता है, और जब वियोग होता है तब दुख होता है। इसलिए भोग करके मूर्ख प्रसन्न और उन्मत्त होते हैं, उनको शांति नहीं होती। हे मुनीश्वर, समुद्र का तरना कठिन है, क्योंकि उसमें जल अथाह है, उसका विस्तार भी बड़ा है, परंतु उसमें कच्छ मच्छ मगर भी बड़े बड़े जीव रहते हैं। पर मैं उसका तरना भी सुगम मानता हूँ, परंतु युवावस्था का तरना महाकठिन है। अर्थात युवावस्था में निर्दोष रहना कठिन है। ऐसी संकट वाली युवावस्था में जो चलायमान नहीं होते, सो पुरुष धन्य हैं और वंदन करने योग्य हैं। हरि ओम सहनावतु सहनो भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।